जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ट्रिगोनोमेट्री का एक विशेष टॉपिक एंगल को कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे याद करेंगे एंगल को, उसका आज हम कंसेप्ट लेकर आए हैं। और ये कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और एक और बात बता दें, ये जो लेक्चर है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, या वो 12 स्टूडेंट्स हो या 10th बोर्ड का स्टूडेंट्स हो, ऐसा नहीं है। कोई भी स्टूडेंट्स हो, कंपटीशन का भी स्टूडेंट्स अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। और वो जो एंगल होगा स्टैंडर्ड एंगल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल करने का मतलब जो 15 से डिविजिबल होगा वो स्टैंडर्ड एंगल होगा। जैसे आप 10th क्लास तक पढ़े होंगे, 90 तक वैल्यू याद करना। कैसे याद किए थे? याद होगा बचपन में आप एज ए टेबल बनाए थे। टेबल कुछ इस तरह से होता था। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? 0, 30, 45, 60 और 90। और इसका जब वैल्यू निकालते थे, फर्स्ट वैल्यू किसके लिए होता था? साइन के लिए। और इसके लिए हम लोग क्या करते थे? 0, 1, 2, 3, 4, 4 से इसको डिवाइड कर देते थे। कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को। और इसका हम लोग रूट निकालते थे। ओके दोस्तों, जो वैल्यू आता था वो साइन का वैल्यू आता था। जैसे 0 में 4 से भाग देंगे 0 होगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0। ये रूट है इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए। तो 1 का 1 होता है और 4 का क्या हो जाता है? 2। ये 1 और ये 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का होता नहीं है। ये रूट दोनों पर, तो 3 का रूट होता नहीं है स्क्वायर रूट। अब 4 का क्या हो जाएगा? 2। ये 4 से 4 कटेगा 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। यानी ये साइन का वैल्यू होता है। जब हम कॉस का वैल्यू निकालते हैं तो इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, यानी 1, ये हो जाएगा √3/2, ये सामने सामने 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा? 0। जब हम लोग tan निकालते थे तो आप जानते हैं 10th क्लास से कि tan का जो फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस होता है। कहने का मतलब इस साइन में कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0, ये 2 से 2 कैंसिल होगा 1/√3, ये पूरा से पूरा कट जाएगा 1, ये 2 से 2 कटेगा √3/1 यानी √3। और किसी भी नंबर के नीचे 0 होते हैं वो अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाते हैं, इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं। tan का अपोजिट क्या होते हैं? कॉट। tan का अपोजिट क्या होते हैं? कॉट। कॉस का सेक, साइन का कॉसेक, ये तो आपको पता ही होगा। तो जिस तरह से 3/2 का अपोजिट 2/3 होता है ना? तो 0 का जो अपोजिट होता है रेसिप्रोकल, वो अनडिफाइंड फॉर्म इन्फिनाइट होता है। यानी ये 0 का क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। 1/√3 का √3/1, 1 लिखाएगा नहीं, 1 का 1, इसके नीचे 1 छिपा है तो क्या हो जाएगा? 1/√3। इन्फिनाइट का क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह से आप कॉस का भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? साइन का भी लिख सकते हैं। अब इसी एंगल को हम कैसे बताएं? टेबल बनाकर। सपोज टेबल भी नहीं बनाना है, हम फिंगर के द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे फिंगर से हम लोग कैसे निकालेंगे, उससे पहले इसको हम पूरा कर ही देते हैं। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। तो 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2/1, 1 तो दिखाएगा नहीं, और 0 का इन्फिनाइट। और साइन का क्या होता है दोस्तों? कॉसेक। तो कॉसेक हम कैसे निकालेंगे? तो 0 का इन्फिनाइट, 1/2 का 2/1, 1/√2 का √2/1, 1 तो लिखाता नहीं है डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 2/√3, 1 का 1। ये आपका हुआ टेबल के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90 तक। अब इसी को हम एज ए फिंगर पे बताएंगे। अब देख सकते हैं ये कैसे निकालेंगे। ये बचपन वाला तरीका है, 10th क्लास वाला तरीका। इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखेंगे। जैसे एक नीचे वाला कंसेप्ट याद रखेंगे, एक ऊपर वाला कंसेप्ट याद रखेंगे, बस 2 कंसेप्ट। अगर आप टेबल भी बनाना नहीं चाहते हैं तब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। एक नीचे वाला केस देखेंगे और एक ऊपर वाला केस। नीचे को हम लोग एज ए बिल्लो बोलते हैं, बिल्लो यानी √√2/2, ये साइन के लिए होता है दोस्तों। ओके, अगर साइन का चर्चा करेंगे। अगर कॉस के लिए आएगा तो इसका होता है एबव। एबव मतलब ऊपर। अब बाई कितना? 2। और अगर हम tan का चर्चा करें, tan का, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाई कॉस। यानी इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा तो 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या होगा? बिल्लो बाई √एबव। अब देख सकते हैं साइन कॉस tan। अब ये बिल्लो एबव होता क्या है, इस बात को समझाते हैं।
ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। इसको आप 0 मानिए, इसको 30 मानिए, इसको 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90। ये आपको एज अ सीरियल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 0 मान लीजिए, ये 45 और ये 30, ऐसा नहीं होगा। ये एकदम एक लाइन से होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90। ओके। अब हम कहें कि साइन 0 का वैल्यू निकालिए। देखिए ये 0 है। ओके। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर बिलो बाई 2। तो देखिए इस फिंगर के नीचे क्या कोई बिलो फिंगर है? नहीं है, लेकिन अपर है। तो हम साइन का जब वैल्यू निकालते हैं, सपोज मुझे साइन 0 का वैल्यू चाहिए, तो 0 का फिंगर यही है। फॉर्मूला क्या होता है साइन का? रूट अंडर बिलो बाई 2। तो इसके बिलो तक कोई फिंगर नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? 0/2। 0 का स्क्वायर रूट 0/2। कोई भी नंबर से 0 में भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 0। अगर हम कहें कि जरा साइन 30 का वैल्यू निकालिए, तो 0 के बाद 30 होता है, ये 30 है ना। तो इसके नीचे देखिए एक फिंगर है, बिलो। बिलो मतलब नीचे। कितने फिंगर है? 1। तो इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे? रूट अंडर 1/2। 1 का तो 1 ही होता है, भाई कितना? 2। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। आप देख सकते हैं साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। अगर हम कहें कि साइन 45 निकालिए, 0, 30, 45। अब देखिए बिलो कितने फिंगर है? 2 है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे फॉर्मूला में? रूट अंडर 2/2। √1 से √2 से एक बार, और ये √2 से कितना? √2 टाइम्स, यानी 1/√2। तो आप देख सकते हैं कि साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया? 1/√2। अब साइन 45 के बाद अगर हम साइन 60 का चर्चा करें, ध्यान से देखेंगे साइन 60। जरा देखिए 0, 30, 45, 60। इसके नीचे कितने फिंगर है दोस्तों? 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3। अब बाई कितना? 2। तो आप देख सकते हैं कि हम फिंगर से कितने आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। तो साइन के लिए क्या फॉर्मूला याद रखेंगे? ये वाला, बिलो रूट अंडर बिलो फिंगर बाई 2। एक और देख ही लेते हैं, साइन 90। ये 90 है, इसके नीचे कितने फिंगर है? 4। यहाँ 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर रूट कितने होते हैं? 2। 2 से 2 काटेंगे 1, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया? 1। कॉस को भी हम देख लेते हैं। चलिए कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंडर एबव बाई 2। ओके। तो अगर हम बात करें कॉस 0 का वैल्यू निकालिए, जरा ध्यान देंगे कॉस 0। तो एबव फिंगर लेना है कॉस में, तो एबव फिंगर कितना है? 4। देखिए एबव, तो 4 का स्क्वायर रूट कितने होते हैं? 2, और 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1, यानी कॉस 0 का वैल्यू 1। आप देख सकते हैं कॉस 0 का वैल्यू 1 है। एक और चेक कर लेते हैं, सपोज कॉस 60 का वैल्यू 0, 30, 45, 60। एबव फिंगर कितने दिख रहे हैं? 1। इसमें 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर रूट 1/2। कॉस 60 1/2। आप देख सकते हैं कॉस 60 1/2। समझ रहे हैं कि आप फिंगर से या टेबल से, लेकिन एक शर्त होना चाहिए, 0 से 90 तक वैल्यू याद होनी चाहिए। tan को भी चेक कर लेते हैं। चलिए सपोज मुझे tan 30 का निकालना है। किसका निकालना है दोस्तों? tan 30 का। तो चलिए tan 30, 0, 30। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? बिलो बाई एबव। तो पहले बिलो देखिए, ये 30 है, इसके नीचे कितना है? 1। तो इसके जगह पर क्या रख देंगे? रूट अंडर 1। एबव, इसके एबव कितने हैं? 3। 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का तो होता नहीं है। tan 30 का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है? 1/√3। एक और चेक कर लेते हैं, सपोज tan 90 देखना है। 90 यही ना होगा लास्ट वाला? बिलो बाई एबव, बिलो कितना है? 4। तो रूट अंडर 4। और एबव, इसके एबव कोई फिंगर नहीं है, नहीं ना है? एबव नहीं है तो क्या हो जाएंगे? 0। तो 4 का होता है 2, 0 का 0। कोई भी नंबर के नीचे 0 रहे, वैल्यू क्या होता है? इन्फिनाइट। फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको टेबल से याद करने का मन है तो टेबल से याद कर लीजिए, या फिंगर के अकॉर्डिंग याद करना है तो फिंगर से भी आप याद कर सकते हैं। अब बात रहा मेन बात कि 90 के ऊपर वैल्यू कैसे निकलेगा। ओके। तो इसको हम अभी जस्ट बताएंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, तो आपने अभी देखा कि
90 डिग्री तक वैल्यू हम दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेबल, अकॉर्डिंग टू फिंगर। आई थिंक मैं तो सपोर्ट करूँगा फिंगर के, फिंगर से बहुत ही जल्दी निकल जा रहा है। अब आगे की बात, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं शॉर्टकट, कास्ट। अब ये कास्ट होता क्या है, टी से समझिएगा टैन, और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। अब जरा ये एस, एस से साइन भी होता है, सेक भी होता है, लेकिन सेक किसी का अपोजिट है, किसका, कॉस का। अपोजिट नहीं लेना है, क्या ले लेंगे, साइन। तो एस का मतलब क्या समझेंगे, साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। ये तरीका है। अगर ए है तो ए का समझेंगे ऑल पॉजिटिव, ओके। सी से ज़रा दोस्तों देखिए, कॉस होता है, कॉसेक होता है, कॉट होता है, ये भी किसी का उल्टा है, टैन का, ये भी है साइन का उल्टा, बचा कौन, कॉस। और कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक। अब आखिर ये बात नहीं समझ में आ रही होगी आपको, आखिर ये कास्ट होता क्या है। क्या मैं जाति पे जा रहा हूँ, नहीं, हम लोग तो जाति पे जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग एज ए इंडियन हैं, भारतीय हैं। भारतीय कभी भी जात पात पे नहीं जाते, धर्म पे नहीं जाते। खैर ये तो एक ट्रिक है। अब जरा सोचिए, इस कोऑर्डिनेट का बात करते हैं जो आप पहले से परिचित हैं, 0, 90, 180, 270, और ये क्या हो गया दोस्तों, 360। यानी जो आदमी यहाँ से चला और फिर यहीं पहुँच गया, एंगल बनाया 360, बट जहाँ से चला था वहाँ पहुँच गया। इस घर में सी होगा, इस घर में ए होगा, इस घर में एस होगा, इस घर में टी होगा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये क्या दोस्तों, फोर्थ कोऑर्डिनेट। हम इसको दो चीज़ में बताएंगे, एक पॉजिटिव फॉर्म और एक निगेटिव फॉर्म। अगर निगेटिव फॉर्म रहेगा तो घड़ी के उल्टा दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। अगर पॉजिटिव रहेगा तो घड़ी के दिशा में चलेंगे, क्लॉकवाइज, ओके। अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो फर्स्ट घर है, अगर हम लोग माइनस का चर्चा करेंगे तो यहाँ से ऐसे घूमेंगे, ऐसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अभी प्लस में नहीं जाएंगे, जैसे अभी आपको समझ में आएगा। 10th क्लास में पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे, कॉस, कॉस का क्या लिखे थे, साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। आपने 10th क्लास में रट लिया था, लेकिन आज हम एक ट्रिक बताने वाले हैं। उस ट्रिक से आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे 90 और 270 आ जाए तो इसमें हम लोग चेंज करते हैं, ओके। और 180 और 360 का बात करें तो इसमें नो चेंज करते हैं, ओके दोस्तों, चेंज नो चेंज। एक और बात, यहाँ पे अगर हम साइन का उल्टा करें तो कॉसेक होता है, ये उल्टा है, रेसिप्रोकल, यहाँ उल्टा नहीं है, चेंज है। चेंज का मतलब होता है कि अगर कहीं साइन आ रहा है तो साइन का चेंजिंग कॉस, कॉस का चेंजिंग साइन, टैन का चेंजिंग कॉट, कॉट का चेंजिंग टैन, उसके बाद सेक का चेंजिंग कॉसेक, और कॉसेक का चेंजिंग सेक। चेंज का मतलब, और नो चेंज का मतलब जैसे के तैसे। आप जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस माइनस वाला चल रहा है ना, 90 प्लस भी तो हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग 90 माइनस पे चल रहे हैं, माइनस है। तो ज़रा देखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये 90 माइनस होते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये 180 माइनस होते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं 270 माइनस होते हैं, और ये क्या होते हैं, 360 माइनस होते हैं। समझ गए कोऑर्डिनेट के बारे में। अभी हम क्या चल रहे हैं, माइनस को लेके चल रहे हैं, माइनस में ऊपर से चलेंगे ऐसे, और जब प्लस बताएंगे तो यहाँ से चलेंगे, अभी सिर्फ माइनस पे ध्यान देंगे। ये आपका 90 डिग्री है, समझ गए। तो जरा सोचिए, साइन का चेंजिंग 90 है ना, 90 में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो साइन का चेंजिंग कॉस, कॉस का चेंजिंग साइन, टैन का चेंजिंग कॉट, कॉट का चेंजिंग टैन, सेक का चेंजिंग कॉसेक, कॉसेक का चेंजिंग किस में हो गया, सेक में हो गया। अब पॉजिटिव निगेटिव सोचना है, तो जरा देखिए 90 माइनस थीटा किस घर में जाएगा, फर्स्ट घर में।
ऐसे भी आप सोच सकते हैं, अगर ये याद नहीं हुआ खुद सोचिए कि 90 में से ये माइनस हो रहा है, कहने का मतलब 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 90 से छोटा और 0 से बड़ा फर्स्ट घर पे ही ना होगा। 90 से छोटा 180 से बड़ा किस घर में होगा, सेकंड घर में। जरा सोचिए, थर्ड घर में 180 से बड़ा और 270 से छोटा। तो यहाँ देखिए 270 में से माइनस कर रहा है तो 100% 270 से छोटा होगा और 180 से क्या होगा, बड़ा होगा। आप समझ सकते हैं। तो ये फर्स्ट घर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए ये सारा बात किस घर में गया, फर्स्ट घर में। इसमें क्या है बेचारा, ए है। ए का मतलब क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वैल्यू होता है। अब बात ये उठता है कि आखिर हम ये बता क्यों रहे हैं, इस पर अभी क्वेश्चन हम बताएंगे, अभी घबराना नहीं है। अब इसी को अगर हम कहें 180 वाला जरा दिखा दीजिए। 180 वाला कैसे, जब 90 है तो 180 भी तो हो सकता है। चलिए हम 180 वाला एक दिखा देते हैं, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ेगा। टैन कॉट, कॉट के बाद हम सेक को लिख देते हैं और उसके बाद कॉसेक। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे 180 में क्या करते हैं, नो चेंज। इट मीन साइन है तो साइन लिख दीजिए, कॉस है तो कॉस लिख दीजिए, टैन है तो टैन लिख दीजिए, कॉट है तो कॉट लिख दीजिए, सेक है तो सेक लिख दीजिए, कॉसेक है तो कॉसेक लिख दीजिए। अब डिसाइड करना है प्लस माइनस। तो जरा देखिए किस कोऑर्डिनेट में है दोस्तों, 180 माइनस किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन बैठा हुआ है, एस। एस बोले तो साइन और कॉसेक, यानी साइन कॉसेक प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा, माइनस होगा। अब बात ये उठता है कि भाई ये बनाने से फायदा क्या है। देखिए अभी फायदा चल जाएगा। सपोज मुझे साइन 150 का वैल्यू निकालना है, क्या मुझे 150 का वैल्यू पता है, नहीं पता है। हम लोग तो वैल्यू 90 तक ही जानते हैं, 150 कैसे निकालेंगे। तो जरा देखिए 150 जो है एंगल, दो स्टैंडर्ड एंगल के करीब है। किसके किसके, 90 और 180, है ना भाई। 150 90 के भी करीब है और 180 के भी करीब है। अगर 90 लेते हैं तो ऐड करना होगा 60। तो क्या हम अभी पॉजिटिव वाला फॉर्मूला बताएं, इसलिए इसको अभी रहने दीजिए। लेकिन अगर 180 को लेते हैं तो -30 करेंगे ना दोस्तों। यहाँ 150 को क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, कितना, 30। 180 में से 30 जाएगा, 1.5 हो जाएगा 150। अब जरा देखिए, अभी सपोज हमको ये कुछ याद नहीं है, बस ये याद करना है, एक ये वाला, ध्यान से समझेंगे, एक ये वाला याद करना है और एक ये वाला याद करना है। ये तो फुल फॉर्म है, ये याद तो हो ही जाएगा। एक ये वाला याद करना है, ये वाला। ओके, अगर आपको इतना याद किया है, 3 चीज, 1 2 3, आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। देखिए हम इधर वाला नहीं देखेंगे, इधर वाला से ही बता रहे हैं। हमने 150 को क्या लिखा, 180 माइनस 30। क्या 180 में चेंज कि नो चेंज, नो चेंज। तो हम ऐसे ही लिख दिए साइन 30। क्या लिख दिए, साइन 30। किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, 180 माइनस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में एस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। समझ में आ रही बात, फॉर्मूला का क्या यूज है। स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं और अभी क्लियर होगा। 90 हो गया, 180 हो गया, अब हम लोग 270 पे चलते हैं। अब आइए, सपोज हम लोग 270 पे आते हैं। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, फिर 270 माइनस थीटा, फिर 270 माइनस थीटा, सबको 270 के साथ लिख डालेंगे। अब जरा देखिए 270 में क्या करते हैं, चेंज कीजिए। साइन का चेंजिंग कॉस, कॉस का चेंजिंग साइन, टैन का चेंजिंग कॉट, कॉट का चेंजिंग टैन, सेक का चेंजिंग कॉसेक, कॉसेक का चेंजिंग सेक। ओके, अब किस घर में जाएगा, तो देखिए तो किस घर में जाएगा, थर्ड। थर्ड में टी बोले तो टैन कॉट प्लस बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब इससे फायदा क्या है, 270 पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं।
सपोज मुझे टैन, सपोज कीजिए मुझे टैन 210 डिग्री का वैल्यू चाहिए। ओके, तो टैन 210 जो है 180 के भी करीब है और 270 के भी करीब है। अगर आप 180 लीजिएगा तो ऐड करना पड़ेगा, अभी तो ऐड वाला फॉर्मूला बताया नहीं है तो ऐड वाला पर देखना नहीं है। ओके, अगर 270 लेते हैं तो 60 को माइनस करना पड़ेगा। चलिए माइनस करते हैं, 270 माइनस कितना, 60। ओके, अब जरा देखिए 270 में चेंज कि नो चेंज, चेंज, तो टैन का चेंजिंग किस में हो जाएगा, कॉट में। टैन का चेंजिंग किस में हो जाएगा, कॉट में आपका हो जाएगा। अब ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में जाएगा। आप देख सकते हैं टैन का हो गया कॉट और ये थर्ड घर में जाएगा। थर्ड घर में टी, टी का मतलब क्या होते हैं, टैन और कॉट, यानी ये पॉजिटिव ही होंगे। और कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1/√3 होता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल निकाल रहे हैं हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। ओके, अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट एक और ले लीजिए, किसका, 270 का। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 90 270 में चेंज हो रहा है। ओके, 180 360 में नो चेंज हो रहा है। बस यही याद रखना है, इसको इसको और इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो 360 वाला बता रहे। चलिए आइए 360 360 360 360 360 360 360 360 में नो चेंज, जैसे है वैसे लिख डालिए, कोई बात नहीं है, सोचना कुछ नहीं है, ऐसे ही लिख डालिए। हमने इसको लिख दिया, जैसे है वैसे। अब किस कोऑर्डिनेट में जाएगा भाई, फोर्थ, सी, सी बोले तो कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब इस पर एक हम एग्जांपल बता दें। सपोज मुझे मान लीजिए कॉस 300 का वैल्यू चाहिए। चलिए 300 जो है 270 के भी करीब है और 360 के भी करीब है। अगर 270 लीजिएगा तो 270 में 270 में 30 जोड़ना पड़ेगा। अभी प्लस वाला फॉर्मूला नहीं बताया, जब प्लस वाला भी बता देंगे तो आप प्लस वाला फॉर्मूला से बनाइए या माइनस वाला से बनाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ माइनस वाला, तो आप 300 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 360 माइनस 60। अब बोलिए 360 में चेंज की नो चेंज, नो चेंज, जैसे को तैसा, चुपचाप लिख दिए। कॉस 60 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ, फोर्थ में क्या है, सी, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और कॉस 60 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1/2। तो एक बात बताइए दोस्तों, क्या लगता है अगर हम इसको और इसको याद कर ले तो ये भी याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हम तरीका बता दिए कि आप ये जो लिख कर याद करते थे ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही याद करना है। जैसे हम आपसे अचानक पूछ दे कि बताओ tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, सपोज हम आपसे पूछ दिए तो कैसे बनाइएगा, 180 में तो नो चेंज, चुपचाप लिख दीजिए tan। अब ये किस घर में गए, सेकंड घर में, देखो कितना जल्दी हो गया, सेकंड घर में, सेकंड घर में एस होता है, एस का मतलब क्या होता है, साइन और कॉसेक, ये तो tan आ गया, ये क्या हो गया माइनस। अगर हम कहें आपसे अचानक से वैल्यू पूछ दे कि बताइए कॉस 270 माइनस थीटा क्या होता है, ओके, अचानक तो 70, 270 में चेंज तो साइन थीटा, कॉस का चेंजिंग किस में होता है, साइन। अब ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot होते हैं प्लस, ये कौन सी हो जाएंगे माइनस। तो अगर आप इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए तो ये सब कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो सोचिए अगर आप ये नहीं समझिएगा तो क्या क्या याद करना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, 270 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, 360 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, ये तो हो गया 4 टाइप। 90 माइनस, फिर 90 प्लस 180 प्लस 270 प्लस 360 प्लस वो भी 4, उसके बाद एन के टर्म में चलेंगे, 360 से अधिक तो भी अधिक भी तो हो सकता है, तो उसमें भी चलेंगे, उसमें भी एक टाइप चलेगा। जरा सोचिए कितना सारा हो जाएगा। लेकिन बस हमको याद क्या करना है, अभी बता दे रहे हैं। 90 270 में चेंज, चेंज का मतलब साइन का चेंजिंग कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है।
टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये याद करना है। उसके बाद कास्ट याद करना है। कास्ट करने का मतलब सी बोले तो कॉस और सेक, ए बोले तो ऑल पॉजिटिव, एस बोले तो साइन कॉसेक, टी बोले तो टैन कॉट। और एक लास्ट याद कर लेना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना 360 माइनस थीटा। बस इतना याद कीजिए, आपका माइनस वाला कंसेप्ट क्लियर। यकीन है कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये ट्रिगोनोमेट्री का सबसे बिजोर, सबसे आसान, सबसे मतलब कम टाइम में फॉर्मूला को अंदर कर लेना, ये बेस्ट तरीका है। अगर ये आप तरीका अपना लेते हैं, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। ये आपका लेक्चर फर्स्ट हुआ, सिर्फ माइनस का केस, अभी प्लस का केस बाकी है, जो हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में लेकर हम आएंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जब देखिएगा तो स्किप थोड़ा भी, सेकेंड भर के लिए भी नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। एक बार में ना समझ में आए, दो बार देखिएगा, दो बार ना आए, तीन बार। हम गारंटी लेते हैं, अगर आप, हम तो 3 बार बहुत बोल दिए, 2 बार अगर आप ध्यान से देखिएगा, एंगल निकालने आ जाएगा। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, हम उतना ही मोटिवेट होंगे आपके द्वारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।